अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। लाइट रिएक्शन। जी स्टूडेंट, हमारे पास डिटेल समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। इससे पहले आपने मैकेनिज्म सीखा। मैकेनिज्म में आपने कहा कि हमारे पास ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस है वो दो फेजेस में होती है, डार्क रिएक्शन में और लाइट रिएक्शन में। पहला लाइट रिएक्शन होता है जो कि हमारे पास ये थायलिक वार्ड के अंदर होता है। तो ये एक हमारे पास क्या है जी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस भी होता है और नॉन साइक्लिक भी होता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी के प्रोसेस को, क्योंकि आपने कहा था कि हमारे पास एटीपी बनते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के NADPH बनते हैं। तो लाइट रिएक्शन में किस तरीके से पानी की फोटोलाइसिस होती है, तो इसको देखते हैं। कहते हैं जी व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब लाइट, यानी क्या होता है जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पर लाइट पड़ती है। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ये फोटो सिस्टम बने हुए हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड है हमारे पास, क्लोरोफिल का सेकेंड मॉलिक्यूल हमारे पास ये फोटो सिस्टम सेकेंड, फिर फोटो सिस्टम 1। इसके ऊपर जैसे लाइट के फोटॉन्स पड़ते हैं तो क्लोरोफिल जो होता है क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास है देयर एनर्जी लेवल इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, तो उसके वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पर हमारे पढ़ने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, यहाँ से बाहर निकल आए। ये पहला, जैसे ही लाइट पड़ती है तो इसके इलेक्ट्रॉन एमिट होकर यहाँ से क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो कैरियर्स होते हैं इस पर क्या आते हैं, आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या जी वहाँ पर एमिट हो गए। इलेक्ट्रॉन आर पासेस टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बनते हैं वो क्या करते हैं, इस हमारे पास ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, तो हम कहते हैं इस दौरान एटीपी बनाते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने की खातिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए डाउन आते हैं, तो उस दौरान क्या बनाते हैं, एटीपी। अपनी एनर्जी जो इन्होंने इस लाइट से हासिल की होती है, एक्साइटेड होकर यहाँ पर पहुंचे होते हैं, इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी एनर्जी कम करनी होती है। इस कम एनर्जी के दौरान वो अपनी एनर्जी को किस में तब्दील कर देते हैं, एटीपी में तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके साथ साथ और क्या होता है उसको देखते हैं। हमारे पास लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, यानी साथ साथ जब लाइट के फोटॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहे होते हैं तो साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ रहे होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की फोटोलाइसिस भी हो रही होती है। फोटो मीन लाइट और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक, टूटना। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल इसी दौरान बन रहा होता है और वो टूट रहा होता है, यानी आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दिखाया गया, साथ में हाइड्रोजन आयन दिखाए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये वो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ से एमिट इलेक्ट्रॉन की जो होल है उसको फिल करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तो ये फिलिंग के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो उस होल को फिल करने के लिए चले जाते हैं। द हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर गिव इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरोफिल एंड बिकम आयंस। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर इज गिव इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरोफिल और उसे क्या हो जाते हैं, वो आयन बन जाते हैं। ये हमारे पास पानी की फोटोलाइसिस का फाइनल स्टेप होता है। फिर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल, फिर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल के होते हैं आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यानी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, दूसरे हमारे पास फोटो सिस्टम पर पहुंच जाते हैं। एंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ द वाटर्स आर यूज टू रिड्यूस ऑफ द NADP प्लस इंटू NADPH, यानी ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ये कहाँ इस्तेमाल हो जाते हैं, यहाँ पे आके इस्तेमाल हो जाते हैं। और यहाँ पर NAD प्लस के साथ NADPH जो कि दूसरा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो हम रिएक्शन के स्टार्ट में देखेंगे तो हमारे पास लाइट रिएक्शन में तीन काम हुए, एक ATP बनी, एक NADPH बना और तीसरा हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने। तो हमारे पास यहाँ पर लाइट रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चूंकि ओवरऑल इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये हमें लगता है जैसे अल्फाबेटिकली क्या बन गया है, ये Z बन गया। आप लाइट रिएक्शन को अल्फाबेट के हिसाब से, ABC के हिसाब से Z भी लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास एक तरह की क्या है, Z स्कीम है। द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड Z स्कीम या Z स्कीम ड्यू टू द Z शेप फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट जो है वो Z शेप में बना, तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, एक तरह की क्या है, Z स्कीम है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लाइट रिएक्शन के आप डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें, डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन लिखें, तो आपको डायग्राम भी बनानी होती है और ये सारे स्टेप भी तरतीब से लिखने होते हैं। क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।